की जय। उमापति महादेव की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सब संतों की जय। गौ माता की जय। और क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इतना दिव्य और भव्य आयोजन हम सब हिंदुओं के लिए किया है, हम सबको संगठित करने के लिए किया गया है, हम सबको एकजुट करने के लिए किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र। और इस हिंदू राष्ट्र का संकल्प जो गुरुदेव ने लिया है उसको शाश्वत हम सब मिलकर ही कर पाएंगे। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम ऊंच नीच के भेदभाव, नाती जाति के भेदभाव छोड़कर संगठित होकर एक होकर गुरुदेव के इस कार्य में जुड़कर साथ दें और भारत को सुरक्षित हिंदू राष्ट्र, आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित हिंदू राष्ट्र दे पाए, इसके लिए कार्य करना है। और इसमें भी सबसे अधिक दायित्व भारत की नारी शक्ति का है, महिला शक्ति का है, क्योंकि समाज को जोड़कर रखने का कार्य नारी शक्ति का होता है। इसलिए जो नारी शक्ति है उन सबसे हमारा निवेदन है कि आप इस पदयात्रा में जुड़ रही है, मगर ये संकल्प के साथ जुड़िए कि आप नाती जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर हिंदू धर्म को सशक्त बनाए, संगठित रहे, हिंदू एकता पर बल दे और हिंदू बने, हिंदुओं से सामान खरीदे और हिंदुओं को ही रोजगार दे और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना में अपना पूरा योगदान दे। गुरुदेव जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 563 राज्यों को जोड़कर हिंदू देश हमको दिया, मगर हमें हिंदू देश मिला नहीं, हमें सेक्युलर देश मिला। तो कहने के लिए हिंदू के पास अपना एक देश नहीं है। तो वही कार्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वप्नों को जो शाश्वत कर रहे हैं, तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव है। इसलिए गुरुदेव के इस कार्य में लगकर हमें हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करना है। और अंत में कविता की ये पंक्ति आपको समर्पित कर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, वो हिंदू धर्म इतना महान, इतना सनातन, इतना पुरातन, जिसमें हमारी पीढ़ियां खप गई। तो जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भूको दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीढ़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, और जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयक्रांत गणपति बरसता कनक रहा, और जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरु पुत्रों ने चीर बलिदानी दिया भट तत्व, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा। इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम नहीं चाहते हिंदुओं तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की।